नमस्कार, मैं मनोज भाटिया एडवोकेट। भाई, जिस घटना के लिए कभी किसी ने सोचा भी नहीं था ना, वो घटना घट गई। इस चीज का ही डर था और वही चीज हो गई। 3 साल से एक वृद्धाश्रम में लाचार बेबस पिता अपनी उन कामयाब बेटियों के लिए रोता रहा, लेकिन कामयाब बेटियों के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने बाप के पास आकर मिल सके। और जब उनकी मौत हो गई तो उनके पास जब फोन किया गया तो उन्होंने समय और दूरी का हवाला देते हुए मना कर दिया और बोल दिया कि आप अंतिम संस्कार कर दो और हमें वीडियो कॉलिंग पर दिखा दो। ये आज की जो जनरेशन है, कहां कमी रह गई, कहां कमी रह गई उस पिता की जिसने शिक्षा दी, कामयाब बनाया उनको, अपनी पूरी पूंजी लगा दी उनके पीछे, लेकिन फिर भी कहां कमी रह गई। कहीं ना कमी, कुछ तो कमी रही है जो इस तरह की घटना घटी है। और ये सच्ची घटना भाई सोनीपत की के रामचरण गुप्ता जी हैं, जो महाराष्ट्र में कपड़ों का कारोबार था, जिनका 3 बेटियां थी और तीनों में से कोई सी भी पिता की मुखाग्नि देने के लिए अंतिम संस्कार तक नहीं पहुंच पाई। वो कामयाब बेटियां जिसके लिए उस पिता ने अपना पूरा जवानी न्यौछावर कर दी, उन बेटियों के पास इतना समय नहीं था कि वो अंतिम संस्कार में भी आ सके। हमें आज सोचने की जरूरत है कि आखिर कहां कमी रह गई उस पिता की जिसने अपनी बेटियों को पढ़ाया, लिखाया, शिक्षित बनाया, कामयाब बनाया, लेकिन एक चीज की कमी रह गई शायद, और वो चीज थी संस्कार। शायद वो संस्कार नहीं दे पाए उन बेटियों को। शिक्षा तो दे दी, कामयाब बना दिया, लेकिन शायद अगर संस्कार उनमें होते, रत्ती भर भी होते, तो वो जरूर अपने पिता के अंतिम संस्कार में आती। आज हमें सभी को इस बात के लिए सोचने के लिए मजबूर करती है कि अगर हम आज अपने बच्चे पर पढ़ाई के लिए जोर दे रहे हैं, उन्हें शिक्षित बनाने के लिए, उन्हें कामयाब बनाने के लिए तो जोर दे रहे हैं, लेकिन हम उन्हें संस्कार देना भूल रहे हैं। तो मेरी सभी माता पिताओं से ये अपील है, ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे पढ़ जाएंगे, जीवन बहुत बड़ा है, पढ़ाई कभी भी हो सकती है, लेकिन संस्कार अगर आज नहीं दिए तो आने वाले समय में फिर वो कभी भी वो आप दे नहीं पाओगे। उस पढ़ाई, उस शिक्षा का क्या फायदा, उस कामयाब होने का क्या फायदा है जिसमें संस्कार ही ना हो। तो हमें संस्कार ही है जो हमें अपने बच्चों को देने चाहिए, जो हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कारी भी उन्हें बनाओ। आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छा उदाहरण है